अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के हवाले से। हम आपको अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से हैं, मींस कि हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन कौन से सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स या कौन कौन से डिग्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, और जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था वो किस तरह से अपना एप्लीकेशन जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं, और इसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आप लोग भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देखनी है ताकि आपकी भी सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मई है, और इसमें अप्लाई आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाकर ये वाला लिंक कॉपी करके, ठीक है, मैं ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप अगर आपके पास आईफोन है तो आप उसके लिए ये क्यूआर कोड स्कैन करें, और अदरवाइज़ ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगा कि आपने वेबसाइट से किस तरह से अप्लाई करना है, और अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरह से ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको इधर पेस्ट करना है गूगल में, या उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का मैनुअल जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। मैनुअल शो होने के बाद आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपने सिंपली अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं आपको बताता जाऊं कि सबसे पहले तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखनी आया कि आपका उसके अंदर नेम है या नहीं है नेम, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट का भी लिंक मैं आपको डायरेक्टली उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको ये, या फिर आप हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल जो है अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको उधर ही प्रोवाइड कर दूंगा आज ही साथ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आपने सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी को इधर सर्च कर लेना है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें मौजूद है तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। एक और बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। पहले जो सीएम लैपटॉप स्कीम थी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते थे, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 है ये पूरे पाकिस्तान के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको बताता जाऊं कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जब हम डिग्री वाइज देखेंगे कि अगर आप पीएचडी के हैं, एमफिल के हैं, एमबीए के हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि जो स्टूडेंट्स पीएचडी वाले हैं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो पीएचडी जिनकी 5 ईयर ड्यूरेशन होता है, अगर उन लोगों का एडमिशन जो है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद हुआ है, ठीक है, तो आप प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमएस एमफिल वाले स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री जो होती है वो 2 ईयर्स की होती है, अगर उन लोगों ने 31 दिसंबर 2023 के बाद अप्लाई किया या 2023 के बाद एडमिशन लिया है तो आप भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एमबीए की, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो के ऐसा एमबीए जिसके अंदर आपको 3.5 साल लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने 30 जून 2022 के बाद अपनी एडमिशन लिया है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। इसी तरह एमबीए और एमबीए जो 2.5 साल और 1.5 साल वाला होता है उसकी भी डेट यहाँ पर मेंशन है। अब आते हैं हम मास्टर की। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है 31 दिसंबर 2023 के बाद एडमिशन लिया है वो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर एलिजिबल है। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स 5 ईयर प्रोग्राम्स यानी कि एमबीबीएस वाले हो गए, फॉर्म डी और डीवीएम, इस तरह के जो सब्जेक्ट जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर उन लोगों का जो एडमिशन है 31 दिसंबर 2020 के बाद हुआ है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के यानी कि जिनका जो डिग्री का ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स है, और अगर उन लोगों ने 31 दिसंबर 2021 में अप्लाई किया है या 31 दिसंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं।
अब इसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इन डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर जैसे कई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर एफएससी के स्टूडेंट्स होंगे, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी इधर डिग्री मेंशन्ड है, इनके अलावा कोई स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा आप डिग्री की एंड डेट और स्टार्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन है, उसके हवाले से भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएचडी, एमएस या एमफिल ऐसे प्रोग्राम जिनके 18 ईयर एजुकेशन कंसिडर किया जाता है, इसके अंदर जितने भी वीकेंड प्रोग्राम है वो इंक्लूड नहीं किए गए, ठीक है। इसके अलावा जो मास्टर डिग्री के प्रोग्राम है, जो वीकेंड प्रोग्राम होते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे पास 4 ईयर या 5 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मतलब कि जो बीएस कर रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स के हवाले से या सीजीपीए के हवाले से बात करें, तो अगर आप लोगों की सीजीपीए 2.8 से ज़्यादा है या 2.8 है तो आप इस लैपटॉप स्कीम में एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी मतलब कि आपको ही लैपटॉप मिलेगा, बट ये है कि आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एनुअल सिस्टम होता है, यानी कि आप ईयर में एक दफ़ा पेपर देते हैं, तो उनके 60% मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे, और 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इन एलिजिबल हैं, यानी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो उन लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन लिया हुआ है या फिर जो HEI के अंडर आते हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने गवर्नमेंट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस या एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो होंगे तो बीएस या मास्टर लेवल की, बट अगर उन्होंने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिया तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू लैपटॉप जो है वो मिल चुका होगा, तो वो भी इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद फॉरेनर नेशनलिटीज़, यानी कि जो पाकिस्तान के अलावा बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अप्लाई किया बट एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ कि जो लैपटॉप है, वो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कितने स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलेगा, वो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अगर आप लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब ये डिसाइड किया जाएगा किस यूनिवर्सिटी को कितने, किस डिस्ट्रिक्ट को कितने लैपटॉप जो हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जो डिग्री है, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले अगर उनकी डिग्री ख़त्म हो रही होगी या वो पास आउट हो जाएंगे, तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे मोस्टली अगर हम बात करें तो जो फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इश्यू आएगा किसी भी तरह से, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन भी यहाँ पे कर सकते हैं और इन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने फोकल पर्सन जो हैं वो असाइन किए होंगे, आप उनके पास जाकर अपना इशू जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आप फोकल पर्सन किस तरह से सर्च आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक वर्क फ्लो बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा, कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखना है कि क्या आया कि आपने लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई कर दिया है या नहीं किया। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो आपने सिंपल अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। अगर आप उसके ऊपर पूरा पूरा उतरते हैं तो आपने क्या करना है, अप्लाई शुरू कर देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी अप्लाई किया है, कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो मिस्टेक हो गई है तो आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को सर्च करना है। मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन भी बता देता हूँ कि आपने किस तरह से अपना जो है फोकल पर्सन जो है वो सर्च आउट करना है, ठीक है। वो आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पे सर्च फोकल पर्सन का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे फिल्टर कर देना है, और इस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी का ही फोकल पर्सन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई मिस्टेक थी, ठीक है, तो आपने अपने फोकल पर्सन को बताना है और साथ में आपने कोई एविडेंस भी देना है। अगर तो आपका फोकल पर्सन उसको करेक्ट करता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपका फोकल पर्सन जब वो करेक्ट नहीं करता तो आपने क्या करना है, उसको वेरीफाई करवाने के लिए एचईसी को कॉल वगैरह करनी है या एचईसी को अपना डाटा प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो आपकी क्या कर देंगे, करेक्शन कर देंगे। अगर तो आपका वो वेरीफाई कर देता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेट करना है। और वेट करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट आपके सामने आएगी, तो उसमें आपने सिर्फ अपना नेम देख लेना और आपको लैपटॉप जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है तो डाटा की वेरिफिकेशन होगी, जो भी आपने डाटा दिया होगा सेम उसी तरह जिस तरह से सीएम लैपटॉप स्कीम की वेरिफिकेशन हुई है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को एक कोटा अलॉट कर दिया जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी को इतने लैपटॉप दिए जाएंगे। फिर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी उन्होंने क्राइटेरिया करेंगे कि इस डिपार्टमेंट को हमने इतने देने हैं, इस डिपार्टमेंट को इतने देने हैं, और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ये एक आपको 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा मैंने फ्लो बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉरी, ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा कि आप दोनों तरीकों से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है और जिन लोगों ने अभी न्यू अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने का अलग मेथड है। और जो हमारे पास जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया उनका अलग प्रोसीजर है। जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई किया है उनके लिए एक ये है कि आपने सिंपल क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पोर्शन जो है वो शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंट एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है। तो आपने इनको क्या करना है, इस पे ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि सबसे पहले अपना सिटी सेलेक्ट करना है, जिस सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर अपना सीएनएससी पुट करना है। आज जब भी आपने अपना सीएनएससी पुट करना है तो आपने क्या करना है कि अपना डैशेस को ऐड नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने मंथ को ऐड करना है। फिर उसके बाद आपने डेज को ऐड करना है और उसके बाद फ़िल्टर कर देना है। फ़िल्टर करने के बाद आपका यहाँ पर अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ होगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपका नेम जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा। आपने सिंपल इस अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। बस आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ भी एक अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा सारा। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया पहले, या फिर अभी वो न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है उसके हवाले से। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था उस लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का वो पोर्टल शो होगा। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है इसके बाद, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना सीएनएससी पुट करना है विदाउट डैशेस, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टिक लग जाएगा। आपने अपना जो है वो ह्यूमैनिटी को प्रूव करना है और सबमिट कर देना है। जब आपने सबमिट कर देना है तो सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो है वो पोर्टल शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन देनी है अपनी। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आपकी है पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब आपका नेम, फुल नेम, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, अपना एड्रेस क्या है, डोमिसाइल आपने मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपने पुट करनी है यहाँ पर। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है इधर, ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का आपको मिला हुआ होगा। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी सेलेक्ट करना है कि किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। और अगर उसका मेन कैंपस या डिफरेंट कैंपसेस हैं तो आपने इधर वो कैंपस भी मेंशन कर देना है। और किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इधर आपकी डिग्री कौन सी है, आपको सारे ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हमें एक लाइव जो है वो वीडियो के अंदर बताया जाए कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके सामने जब आप पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है।
आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। नहीं आएगी तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको एक फुल सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके सबमिट करने तक जो है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर, आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना डिग्री के बाद, ठीक है। और आपकी डिग्री की जो स्टार्ट डेट थी, कि आपने कब एडमिशन लिया था, वो यहाँ पर मेंशन करना है। और आपकी डिग्री कब ख़त्म होगी वो आपने मेंशन करना है। फिर आपने बताना है कि आपका सेमेस्टर सिस्टम है या फिर एनुअल सिस्टम है और कितने ईयर जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे आपने जो अपनी सेकंड ईयर की इन्फॉर्मेशन को पुट करना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन अपनी दे देनी है सीजीपीए क्लास से। उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या था जी हमारे पास, कि आपने अपना एड्रेस वगैरह देना था, ठीक है। इसके अंदर आपने वैलिड ईमेल को ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि वो ईमेल चलती ही ना हो, तो आपने वैलिड ईमेल, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर देना है। और ये ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर कोड आना है। जब आप यहाँ पे ईमेल पुट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपको एक कोड आएगा। ईमेल ओपन करेंगे, कोड पुट करेंगे और यहाँ पर ये क्लिक करेंगे और कैप्चा क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है इस तरह से शो हो जाएगी आपको कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब सबमिट के अंदर यहाँ पर आपको सबमिट करने के बाद हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको गारंटी है कि आपको लैपटॉप जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट वेट करना है। वेट करने के बाद आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन कि कितने सीजीपी वाले स्टूडेंट्स को या एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स को ये लैपटॉप जो है वो मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कि आपको मतलब कि इसके अंदर अभी समझ नहीं आई, तो एक प्रॉपर वीडियो हमें चाहिए, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उस ट्राई करूँगा टाइम निकाल कर आपके लिए वो वाली वीडियो भी बना दूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।